ओम कर्तृस्मर। आज हम चर्चा करते हैं मोक्ष की, यानी मोक्ष क्या है, शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वैसे तो साधारणतः मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और इसका जो अंतर्भाव लिया जाता है वो है जन्म मरण से मुक्ति, शरीर धारण से मुक्ति। अब इसका जब हम थोड़ा गहन चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि शरीर धारण का कारण है हमारी इच्छाएं, और इच्छाओं का कारण है मोह। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाए तो हम जो पूर्व जन्म के कर्म किए हैं, इच्छा आधारित कर्म किए हैं, वो हम भुगत लेते हैं, उनका फल भोग लेते हैं। तो फिर नया कोई कर्म बंधन नहीं बनता और नए जीवन का शरीर मिलने का कोई उद्देश्य नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें भी अर्जुन ने अंतिम में कहा था कि नष्टो मोह समर्ति लब्धा। नष्टो मोह, मेरा मोह है नष्ट हो गया। अब जब मोह का नष्ट होना, तो सिर्फ कर्तव्य कर्म पे आ जाते हैं व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी है। जब मोह नष्ट हो जाए तो फिर शेष बचता है कर्तव्य कर्म। अब उसमें नष्टो मोह, अब नष्ट को प्रायवाचिक शब्द अगर हम देखें तो क्षय भी एक उसका नष्ट का प्रायवाचिक शब्द है। तो मोह का क्षय हो जाना, मोह का नष्ट हो जाना। अब मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष जो है वो जीते जी मिलेगा, क्योंकि मोह का क्षय है जो शरीर धारण किए हुए हमने जो मोह पैदा कर रखा है, उसको ही विवेकवती बुद्धि के द्वारा हम उसका क्षय कर सकते हैं। और फिर जब इसका क्षय हो जाए, मोह का क्षय हो जाए, तो हमें ऑटोमेटिक इसका फल है जो स्वतः समृद्धि मिल जाती है। समृद्धि किस बात की कि जीव आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों अनादि हैं, और इन सब का मालिक, नियंता, सुखदाता है जो परमात्मा है। और जो हम प्रकृति में, संसार में फंसे हुए हैं, वो तो हमारा केवल मोह ही है, भ्रम ही है। तो इसलिए मोक्ष का एक ये अर्थ बनता है कि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जो कि मोह का क्षय है वो विवेकवती बुद्धि के द्वारा शरीर रहते ही होगा। शरीर छूटने के बाद या मनुष्य शरीर के बाद इतर योनियों में चले जाने पर मोह का क्षय होना बेहद असंभव ही समझें, क्योंकि मनुष्य शरीर को ही कर्म योनि माना गया है। और इसमें जो मुख्य कर्म है वो है कि हमें अपने जीवन काल में इस जो दुखों का मूल कारण है मोह, इसका हमें क्षय कर देना चाहिए, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। ओम कर्तृस्मर।